आप देख रहे हैं निष्पक्ष प्रतिनिधि और मैं हूं राकेश मौर्य। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सुभाष लाल श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीवास्तव जी, आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? पहले तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर संपूर्ण देश के मतदाताओं को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मतदाता दिवस पर मैं देश के लोगों से एक अपील करना चाहता हूं कि वो अपने मतदान के अधिकार के प्रति और सजग हों, क्योंकि आज मताधिकार पर कई तरह के हमले हो रहे हैं। एक तरह से यदि आप देखें तो ये सबसे बड़ा लोकतंत्र में गरीब आदमी के हाथ में हासिल हुआ हथियार है। महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर ने राइट टू वोट देकर इस देश के रंग को और इस देश के राजा को बराबर खड़ा किया, एक सतह पर खड़ा किया। और जो हमारे वहाँ विभेद और असमानता पर आधारित जो समाज था, उसमें बहुत बड़ा इनकलाब हुआ राइट टू वोट के जरिए, आम आदमी को मताधिकार का अधिकार देकर। पिछले 70-75 वर्षों में इस मताधिकार पर कई तरह से हमले हो रहे हैं, प्राकारांतर से कई तरह के हमले हो रहे हैं। अभी जैसे कई प्रदेशों में जो निर्वाचन आयोग द्वारा जो SIR का अभियान चलाया जा रहा है, हमारे वहाँ जो संवैधानिक संस्थाएं बनी हैं, उन्हीं संवैधानिक संस्थाओं में एक संवैधानिक संस्था है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का काम है निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से चुनाव कराना जी, और चुनाव में हिस्सा लेने वाले लोगों को समान अवसर देना। आज हालत ये है कि चुनाव के मैदान में कहीं समान अवसर विपक्ष और सत्ता दल के उम्मीदवार के बीच में नहीं। बहुत बड़ा फासला है। जो आर्थिक संसाधन के मामले में आज सत्ता दल का उम्मीदवार कई गुना ज़्यादा विपक्ष के उम्मीदवार से ताकतवर है। तो इस देश में निर्वाचन को निरंतर महंगा बना के हम जनता की भागीदारी को लोकतंत्र में कम करते चले जा रहे हैं, और दिन ब दिन चुनाव लोकसभा का, विधानसभा का महंगा होता चला जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये षड्यंत्र है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। पैसे के जरिए इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपहरण हो रहा है, ताकि जो जनता है, क्योंकि महात्मा जी इस बात को कहते थे कि तंत्र पर लोक का नियंत्रण होना चाहिए, और आज हमारे लोकतंत्र में लोक कमजोर होता चला जा रहा है, तंत्र कहीं न कहीं शक्तिशाली होता चला जा रहा है, शक्ति संपन्न होता चला जा रहा है। और महात्मा जी बराबर विकेंद्रीकरण की बात करते थे, पानी का ठहराव एक जगह नहीं होना चाहिए। तो लोकतंत्र तभी अच्छा होगा जब शक्ति एक जगह इकट्ठा ना हो, जब अधिकार एक जगह इकट्ठा ना हो, वो विकेंद्रित हो और ज़्यादा से ज़्यादा जनता के हाथ में अधिकार मिले। हम आपको बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपातकाल इस देश में लगा, आपातकाल लगा के और लोकतंत्र का गला दबाया गया। आप अवगत हैं कि 74 में इस देश के विद्यार्थी, इस देश के नौजवान, इतिहास पुरुष लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में ये देश खड़ा हुआ, और देश खड़ा हुआ। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि स्वाधीनता संग्राम भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे कमतर महत्व का 74 का आंदोलन, जो लोकतंत्र की बहाली का आंदोलन था, वो आज़ादी की लड़ाई से कमतर महत्व रखने वाला नहीं था। और उस आंदोलन का मुख्य मुद्दा ये था कि चुनाव सस्ता हो, चुनाव में पैसे का इस्तेमाल ना हो, जनता का सच्चा प्रतिनिधि विधानसभा लोकसभा के भीतर जाए। और जयप्रकाश जी ने एक सुझाव दिया था कि जो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि अगर वादा खिलाफी करता है तो उसके चुनने वाले मतदाता 5 वर्षों तक बैठ के प्रतीक्षा न करें, उनको राइट टू रिकॉल का अधिकार होना चाहिए।
जनप्रतिनिधि को 5 वर्ष के भीतर वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। वो चीज जयप्रकाश नारायण के सपनों के मुताबिक जो सरकार 77 में बनी, 77 में बनने वाली सरकार ने ही उसे लागू नहीं किया। आज की परिस्थिति जो चुनाव की है हमारे वहां, जनता के पास कोई विकल्प नहीं है। जो राजनीतिक दल जिन आधार पर अपने उम्मीदवारों को देते हैं, वहां जनता के पास कोई विकल्प नहीं है उनको खारिज करने का। अब हमारे वहां एक नोटा का प्रावधान किया गया और नोटा को बिल्कुल बलहीन बना दिया गया, अस्तित्वहीन बना दिया गया। उस नोटा का कोई मतलब नहीं। मेरा ये कहना है कि अगर जनता के हाथ में कोई कारगर हथियार अयोग्य और नालायक लोगों को नकारने का हो तो नोटा को ही शक्तिशाली बनाओ, नोटा को ही विधिक अधिकार दो, नोटा को ही संवैधानिक संरक्षण दो और ये तय कर लो कि जिस निर्वाचन क्षेत्र में नोटा पर पड़ने वाले वोट जीतने वाले उम्मीदवार के मुकाबले ये तय कर लो कि इतना प्रतिशत अगर पड़ता है तो उस निर्वाचन क्षेत्र में वो चुनाव निरस्त करोगे, तब तो एक बात हो सकती है। तब जनता को एक विकल्प मिल सकता है कि अगर राजनीतिक दलों द्वारा थोपे गए अयोग्य उम्मीदवारों को अगर उनको नकारना है तो नोटा को संवैधानिक संरक्षण आपको देना पड़ेगा। जनता की इसमें कहाँ तक सहभागिता है? बहुत बड़ी सहभागिता है। मेरा ये कहना है कि आज जनता सिवाय 5 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बटन दबाने के कर्मकांड को पूरा करने के अतिरिक्त और उसकी कोई भूमिका नहीं है। उसकी भूमिका होनी चाहिए, बड़ी भूमिका होनी चाहिए। भारत के लोकतंत्र में सबसे बड़ी भूमिका मतदाता और जनता का होना चाहिए। और मैं राकेश जी ये कहना चाहता हूं कि लोक अगर सुधारना है तो सारा मामला इसी वोट के पेट से पैदा होने वाली सरकारों के जरिए होगा। और वोट इतना बड़ा हथियार है जो महात्मा गांधी ने दिया इस देश के गरीब आदमी को, तो इस वोट के जरिए ही लौकिक जगत को आप ठीक कर सकते हैं। हम लोग परलोक वाले लोग नहीं हैं, लोक वाले लोग। आजकल तो चुनाव में जो है काफ़ी रुपए पैसे खर्च होते हैं, ये सब कहाँ से आते हैं? और साधारण व्यक्ति जो है, सम्मानित व्यक्ति, विद्वान इंटेलेक्चुअल क्लास जो है आजकल चुनाव नहीं लड़ सकता है। काले धन की बात आप छोड़ दीजिए, चुनाव में जो परोक्ष रूप से पैसे खर्च हो रहे हैं वो तो छोड़ दीजिए आप। जो इलेक्शन कमीशन वैध तरीके से 1 नंबर का खर्च जो निर्धारित करता है, सही अर्थों में राजनीतिक जीवन में जो सार्वजनिक जीवन जीने वाला जो सच्चा राजनीतिक कार्यकर्ता है उतना ही पैसा नहीं खर्च कर पाएगा। ये हालत है। तो फिर चुनाव निष्पक्ष कैसे हो सकता है? तो निष्पक्ष नहीं, मेरा ये कहना है कि जनता को निकलना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे जनता का जो राइट टू वोट है वो उसके मुट्ठी से बाहर निकलता चला जा रहा है और उसको फिर से लोकतंत्र की बहाली का आंदोलन लड़ना पड़ेगा। अपने मताधिकार की लड़ाई उसको लड़नी पड़ेगी, क्योंकि 5 वर्ष मतदान के बाद उसकी कोई भूमिका नहीं है। आज इस पर बहुत बड़ी जागरूकता की आवश्यकता है और आज संयोग से मतदाता दिवस है। तो मतदाता दिवस पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अब जो वर्तमान संदर्भ में जो आज गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान जो पूरे देश भर में चल रहा है, आप जानते हैं कि संविधान ये अधिकार देता है इलेक्शन कमीशन को कि अगर इलेक्शन कमीशन को किसी क्षेत्र विशेष में लगता है कि वहां जनसांख्यिकीय असंतुलन उत्पन्न हो रहा है, वहां की डेमोग्राफी बदल गई है, वहां कुछ बाहरी लोग आ गए हैं जिससे वहां की सभ्यता और कल्चर को, वहां की संस्कृति को नुकसान पहुंच रहा है, तो क्षेत्र विशेष के लिए SIR का प्रोविजन भारत के संविधान ने यह अधिकार इलेक्शन कमीशन को दिया है। लेकिन आज सत्ता दल को लाभ पहुंचाने के लिए कई राज्यों और देश भर में जो SIR का अभियान जो इलेक्शन कमीशन चला रहा है, कभी भी SIR इस तरह से नहीं हुआ है जैसे इस देश के मतदाता की नागरिकता साबित की जा रही है। तो नागरिकता की जांच ये भारत सरकार का गृह मंत्रालय करता है, इलेक्शन कमीशन का काम नहीं। लेकिन प्रकारांतर से SIR के नाम पर एक तरह से NRC की जा रही है। तो जहां इलेक्शन कमीशन का काम यह है कि 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले मतदाता सूची में नाम उनका दर्ज हो जाए, जो मृतक मतदाता हैं उनका नाम खारिज हो जाए, मैक्सिमम लोग चुनाव में हिस्सा लें, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। अब आज इलेक्शन कमीशन ये कोशिश कर रहा है कि बड़े पैमाने पर लोग वोट से वंचित हो जाए। तो ये आज के मतदाता दिवस पर तो सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन जिसका सबसे बड़ा काम यह है कि चुनाव को पर्व के तौर पर मनाना,
और आदमी को इस बात के लिए उत्साहित करना कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो अहर हैं, योग्य हैं, वो आदमी वोट से वंचित ना होने पाए। लेकिन अब आज तो इतने शर्त और इस तरह का मानक इलेक्शन कमीशन बना रखा है जिससे बड़े पैमाने पर लोग मतदान से वंचित होंगे। अब आप बताइए, सबसे बड़ा वैज्ञानिक आधार है आधार। आधार पर जितने प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं सरकार उसे मान्यता देती है, इलेक्शन कमीशन भी उसे मान्यता देता है, लेकिन आधार को क्यों नहीं मान्यता दे रहा? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वर्डिक्ट के मुताबिक इन्होंने बिहार में अनुमति दी। होना ये चाहिए कि पूरे देश में या जहां भी ये राज्य, जिन राज्यों में करा रहे हैं, बिहार में अगर आधार हो गया तो उत्तर प्रदेश में आधार मतदान होने के लिए क्यों जरूरी नहीं? जबकि इससे ज़्यादा वैज्ञानिक कोई प्रमाण नहीं है। हमारी आंखों की रेटिना उसमें है, हमारे अंगूठे का निशान है, इससे बड़ा विज्ञान और क्या, वैज्ञानिक प्रमाण और क्या हो सकता है? तो इसे न लागू करके वो तमाम जो जटिल प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं वो बड़े पैमाने पर गरीब लोगों को मताधिकार से वंचित करने की योजना है। तो इलेक्शन कमीशन अपने संवैधानिक दायित्वों से भाग रहा है, आज दूसरा काम कर रहा है। वो जो सत्ता दल को पसंद आए वो काम कर रहा है।